प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 जुलाई 2025 से 5 देशों की अहम यात्रा पर रवाना हो चुके हैं। इस विदेश दौरे में वो घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया का दौरा करेंगे। ये यात्रा भारत की ग्लोबल साउथ रणनीति का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य विकासशील देशों के साथ साझेदारी को मजबूत करना, आर्थिक सहयोग बढ़ाना, सांस्कृतिक संबंधों को गहरा करना और वैश्विक मंचों पर भारत की भूमिका को और प्रभावी बनाना है। इस दौरे की शुरुआत घाना से हो रही है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचने वाले हैं। उनके स्वागत के लिए घाना में बसे भारतीय समुदाय में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रवासी भारतीयों ने उनके स्वागत के लिए विशेष कार्यक्रमों की तैयारी की है। पारंपरिक नृत्य, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और भारत के झंडों से सजी सड़कें घाना के भारतीय समुदाय की भावनाओं को बयां कर रही हैं। घाना में भारतीय प्रवासी पीएम मोदी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। भारतीय प्रवासियों का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा उन्हें गौरव और गर्व की अनुभूति करा रही है। वो आशा कर रहे हैं कि इस दौरे से भारत और घाना के बीच नए द्वार खुलेंगे और दोनों देशों के बीच संबंध और गहरे होंगे। क्या कुछ कहा घाना में भारतीय प्रवासियों ने, आइए आपको सुनवाते हैं। हमें बड़ी खुशी है, मोदी जी घाना में आने वाले हैं और यहाँ के जो डायस्पोरा में करीबन 15 से 20 हजार इंडियन लोग हैं, उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। एंड वी वांट टू वेलकम आवर सुप्रीम लीडर, प्लस जो उन्होंने 11 साल में काम कर दिया है, हमारे एक इंडिया को एक मुकाम जो दे दिया इंटरनेशनल लेवल पे, वो उस काबिल तारीफ है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। ऊपर से जो काम वो कर रहे हैं इस वक्त, देश का फाउंडेशन स्ट्रांग करने पे लगे हैं, ताकि भावी जनरेशन जो उसमें काम करेंगी आगे, इंडिया को ग्रोथ से रोक सकता नहीं है। तो जो उनका सपना है 2047 का, वो जरूर पूरा होगा और हम उनके साथ हैं। होपफुली वी आल्सो सी दैट गोइंग टू हैपन, विकसित भारत इन 2047। और सबका साथ सबका विकास जो कर रहे हैं, इट इज रियली अमेजिंग। I have never seen such a growth in India for last 11 years. What the pace have growth has gone there. Roads are going, infrastructure development are really going in a far speed. You cannot see now they are linked to Mizoram today. Also they are linked to Mizoram railway. They have taken a railway highest bridge in Kashmir also is there. It's really amazing, and what he is doing for the country is really great. And for Ghana, he is coming to Ghana, and Ghana India, we have a long relationship, and while coming he's over here, definitely is going to strengthen our relationship together with the Ghana. Thank you very much. Welcome Prime Minister Modi ji. We are here to welcome you all. Thank you very much. आज मोदी जी आ रहे हैं तो पूरे घाना में एक उत्सव जैसा लग रहा है। मोदी जी के आने का ऐसे लग रहा है कि भारत की आत्मा आज आके घाना में मुस्कुरा रही है। आज लग रहा है दोनों घाना और भारत एक ही सपने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। घाना और भारत ऑलरेडी अपना कल्चर, रिलीजन, ये सब कुछ शेयर करते हैं और मोदी जी के आने से ये संगम और स्ट्रांग बढ़ता जा रहा है। और ये मोदी जी आ रहे हैं तो हमें लग रहा है हमारी आवाज, हमारी सिटीजनशिप, इसकी भी कोई वैल्यू है। हम भी अपने आप को समझ रहे हैं कि वी आर ऑल्सो वन प्राउड इंडियन सिटीजन। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू मोदी जी। मोदी जी, हम आपका तहे दिल से यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। मोदी जी, होल घाना is waiting for you. Whole Ghana is there to welcome our national leader, our Namo Namo. So welcome Modi ji, Akwaba in Ghanaian language. Thank you. प्रधानमंत्री की इस यात्रा के दौरान भारत और घाना के बीच व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, डिजिटल टेक्नोलॉजी और ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। इसके अलावा अफ्रीका और भारत के संबंधों को और मजबूत करने के लिए कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर की उम्मीद है। भारत हमेशा से ग्लोबल साउथ के देशों के साथ मिलकर आगे बढ़ने की नीति पर काम करता रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा उसी दिशा में एक अहम पहल मानी जा रही है। इससे न सिर्फ भारत की छवि वैश्विक स्तर पर मजबूत होगी, बल्कि विकासशील देशों के साथ भरोसे और सहयोग का नया अध्याय भी शुरू होगा। फिलहाल के लिए जानकारी में इतना ही। खबरों के लिए जरूर सब्सक्राइब करें भारत एक्सप्रेस।